दोस्तों अब रायबरेली जिला छोड़ करके आप लोग को हम चंदनगर रियाया की तरफ लेके चल रहे हैं। साथियों, चंदनगर रियासत के माननीय महाराज चंद्रमल सिंह अपने उचित सिंहासन पे बैठे हुए नजर आएंगे। महाराज जी के दाहिने हाथ की तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री अभय प्रताप सिंह बैठे हुए नजर आएंगे। महाराज जी के बाईं हाथ की ओर सेना के अफसर सेनापति निडर सिंह बैठे हुए नजर आएंगे। महाराज जी के सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश करती हैं और अपने मुखारबिंदों से क्या कहती हैं। और महाराज जी के दरबारी अपने पहरे व ड्यूटी पे तैनात हैं। तो गौर कीजिएगा साथियों, आप लोग के समक्ष तमाशा पेश है, गौर फरमाइएगा। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं मारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं मारी जाऊं।
मेरे चंद्रनगर रियासत के महामंत्री अभय प्रताप सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 अशरफिया और हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। दरबारियों, तुम लोगों ने सुना राजन का हुक्म क्या है? महाराज की आज्ञाओं का पालन किया जाए। जिस तरह आदेश महाराज ने दिया, इन कंचनियों को ले जाओ। जी मालिक। सम्मान पूर्वक राज दरबार से इन्हें रुखसत किया जाए। ठीक है मालिक, जैसी महाराज जी की वाप की आज्ञा वैसा इन दरबारियों का काम। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आइए एक बारी बारी से। मंत्री अभय प्रताप सिंह, आश्चर्य दरबार, हम अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतुलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप अपनी संतुलन और प्रजा के विषय में क्या जानना चाहते हैं? आप बताएंगे। तो कहिए मंत्री, प्रजा के है अपने कुशल, कहिए मंत्री। को कोई तकलीफ है तो नहीं, मिन्नते आरज़ूशा बतलाए। हाँ, प्रजा को कोई तकलीफ है तो
शांति अभय प्रताप सिंह, हमारी चंद्रनगर रियासत के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है। राजन, आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं कि आपकी प्रजा इस वक्त किस हाल में है, तो सुनिए राजन, हम अवश्य बताएंगे। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है नहीं, मुल्क में आपका नाम हो रहा, मुश्किल है आज कोई दिखाती नहीं। मुल्क में आपका नाम हो रहा, मुश्किल है आज कोई दिखाती नहीं। दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा चैनो अमन से है राजन, आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और आप छाती है ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल्य समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। मेरे बहादुर सेनापति निडर सिंह, निडर सिंह, आज सीमा के अहवाल शेरे दरबार हम तुमसे पूछना चाहते हैं। पूछिए हुजूर। तो बीरवर अपनी सेना की सारी खबर मुल्क की शानवान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से भी अपनी है पता। हाँ, मुल्क की शानवान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से भी अपनी वीरवर सेनापति निडर सिंह, हमारी सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मन से कोई खतरा तो नहीं है? हुजूर जरूर बताएंगे। सेना के क्या समाचार हैं, किस हाल में है सेना, सुनिए हुजूर। हाँ, मुल्क सीमा सरहदें सुरक्षित, सभी
तो देखा जमाने में ना ऐसा पसंद, लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है। लाज रखोगे मेरे और तुम इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है। मेरे बहादुर, तुम्हारी बाजुओं की ताकत पे मुझे फक्र है और नाज है मेरे बहादुर कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुश्मन हमारे राज पे प्रवेश नहीं कर सकता। हुजूर, 1,36,000 सेना बॉर्डर पे लगी हुई है, कोई दुश्मन नजर उठाकर नहीं देख सकता, हुजूर नहीं देख सकता। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निडर सिंह वाह, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो और तुम्हारी ही ताकत पे जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है, और जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। मेरे बहादुर, हमारा हुक्म है, अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जी हुजूर, मुझे हुक्म दिया जाए, हम अपनी सीमा पे जाना चाहते हैं हुजूर। जाओ निदेशक, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। मंत्री भय प्रताप सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जाओ रियासत की तरफ घूम करके देखो, अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मेरे दानवीर सम्राट, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हम जैसा बहादुर मंत्री आपके राज में कायम है, आपकी प्रजा का रखवाला रक्षक है, तब तक आपकी प्रजा को कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। शाबाश मेरे बहादुर, तुम जा सकते हो। आओ दरबारी। महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं भरे दरबार कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो दरबारी, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आज भरे दरबार आपकी पुत्री और उपस्थित होना चाहती है, अगर इजाजत हो तो मैं आदेश करूं। दरबारी, इजाजत है, हमारी बेटी कृष्णवती दरबार आना चाहती है, इजाजत है, बेटी आ सकती है। बेटी कृष्णवती, आज मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारा चेहरा मायूस है, क्या बात है? बेटी कृष्णावती,
बेटी क्यों इतना गमगीन, कहो क्या शदमा जिगर करारी, और क्या ख्वाहिश है बेटी तेरी और चंद्रमुखी मुझी। क्या बात है बेटी, बोलो, किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है? पिताजी मैं बताती हूँ। अरे पिता श्री विनती करूं मैं दोनों करूं पिता श्री विनती करो मैं दोनों करूं पिता श्री विनती करूं मैं दोनों करूं नगरी में मच रहा है काफी चंद नगरी में मच रहा है काफी पिताश्री मैं आपसे आज्ञा लेंगे कि कुंभ का मेला लगा है, मैं आपसे इजाजत लेने आई थी कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। बेटी कृष्णवती, मैं समझता हूँ नासिक का मेला लगा हुआ है, तुम मेला देखना चाहती हो। बेटी हम जानते हैं नासिक का मेला 100 वर्ष के बाद आता है और देश विदेश के नर नारी सभी जाते हैं और मेला देखते हैं और दर्शन करते हैं, दर्शन करके वापस आते हैं। लेकिन बेटी कृष्णवती, हम तुम्हें नासिक का मेला जाने से मुनासिब नहीं समझते। पिताश्री मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे वहां जाने दीजिए पिताजी, और वहां जाने से मुझे न रोके पिताश्री। बेटी कृष्णवती, तो ध्रुवा प्रथ गंगा के स्नान को रोकना धर्म बेटी है वाजिब नहीं, और भीड़ कर दिश की नासिक में जोरों की है। भीड़ कर दिश की नासिक में जोरों की है, इसलिए बेटी जाना मुनासिब नहीं। बेटी कृष्णवती, जी पिताश्री। हम नासिक के मेले जाने से मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि नासिक के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। मैं मानती हूँ पिताजी, लेकिन 100 बरस बाद आया है, इसलिए मेरा दिल कहता है पिताश्री मैं जाऊंगा। दरबारी, बेटी जिद कर रही है नासिक का मेला देखने के लिए। काश मैं रोकता हूँ तो बहुत बड़ा पाप होता है, और जाने भी देता हूँ तो खतरा भी हो सकता है। इसलिए हमारा हुक्म है, तुम जाओ राजभवन, हमारे बेटे कुंवर किशोर को और सेनापति के बेटे कमलेश को शनि दरबार
तलब किया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा वैसा मेरा काम। आओ बेटी, खुश रहो।